नाइन्थ एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एक बंदा गया पेंट वाले की दुकान पे, पेंट कलर वाले की दुकान पे गया। उसने कहा भाई साहब कलर दे दो। उसने कलर दे दिया। कलर का जो उसने डब्बा दिया उसमें पेंट आता है 9.375 मीटर स्क्वायर। तो बोले यार ये इसमें मेरा घर पुत जाएगा क्या? दुकानदार ने कहा भाई साहब मेरे को नहीं मालूम, मैंने आपका घर नहीं देखा। व्हाट्सअप करके दिखा रहा है, ये देख मेरा घर ऐसा है, ये ऐसा मेरा घर पुत जाएगा क्या? अब उसने कहा देख हमें मालूम नहीं है, इसमें डब्बे में आता है 9.375 जो मैंने अभी आपको बोला इतना पेंट आता है। अब इससे तू तेरा घर कितना पुतेगा मुझे मालूम नहीं। ठीक है, बात समझ में ना? डब्बे में जितना पेंट आएगा ये हम बता सकते हैं कि ये इतने इलाके को पेंट कर सकता है। कितने इलाके को पेंट कर सकता है, कितना एरिया कवर कर सकता है? 9.375 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर सकता है इस डिब्बे में जितना पेंट आता है। अब तो उसको घर की दीवारों पे लगा, छत पे लगा, फर्श पे लगा, तेरा घर पुतेगा, पड़ोसी का घर पुतेगा, ये हमें मालूम नहीं है, पर इतना एरिया इसके अंदर कवर हो जाएगा, 9.375 मीटर स्क्वायर कवर हो जाएगा। ठीक है, ये तो वैसी बात हो गई। एक बंदा मोटर बाइक लेने गया और बोलता है कंपनी शोरूम पे जाके भाई साहब ये मोटरसाइकिल मेरे को नीमच से मंदसौर पहुंचा देगी क्या 1 लीटर पेट्रोल में? दुकानदार ने कहा, शोरूम वाले ने कहा पहुंचा देगी। फिर थोड़ी देर बाद कहता है भाई साहब मैं अगर जावरा जाना चाहूँ तो पहुंचा देगी क्या? तो उसने कहा देख कंपनी कहती है ये एवरेज देती है 65 का, 65 है तो 60 भी दे सकती है, बहुत अच्छा चलेगा, 70 भी दे सकती है, 65 का एवरेज बता रही है कंपनी। अब तू जावरा जा, तू इधर से उदयपुर निकल जा, चित्तौड़ निकल जा, मुझे क्या मालूम कहाँ से तू चलेगा और कहाँ पर पहुंचेगा। इतना किलोमीटर ये चलेगा, किलोमीटर इतना चलेगा। तो वैसे ही पेंट वाला बोल रहा है इस डब्बे में इतना पेंट आता है कि 9.37 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर हो जाएगा, वहां पर पेंटिंग हो जाएगी। ठीक है, अब वो बंदा जाता है, कह तो रहा था घर की, ने पोत रहा है ईंटों को पोत रहा। देखो फिर पूछ रहा कितनी ईंटें इसमें पुत जाएगी। एक ईंट का डायमेंशन उसने दे दिया एक, क्योंकि अगर वो डायमेंशन नहीं देता तो ईंटों की साइज भी अलग अलग आती है। तो उसने कहा सारी ईंटें एक जैसी मेरे घर पे और इस डायमेंशन की, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बता दी। अब बताओ कितनी ईंटें पुतेगी? तो दुकानदार ने कहा आज के बाद इस दुकान पे मत आना, आज तो बता देता हूँ, ऐसे अगर ग्राहक आ जाएंगे तो मेरे को भी ट्यूशन लगानी पड़ जाएगी 5 सर के बाद। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है, द पेंट इन सर्टन कंटेनर इज सफिशिएंट। तो कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर इतना पेंट आ सकता है कि इतना एरिया कवर हो जाए। ठीक है, और एक ईंट की डायमेंशन उसने दे दी है। तो चलो अपन शुरू में लिखना चालू करते हैं। कैसे क्या करते हैं देखते हैं, हिंदी में भी सबको समझ में आ गया है। ठीक है, तो डिब्बे का अपन एरिया निकाल लेते हैं। डिब्बे भरा हुआ पेंट इतना इतना है, यहाँ पे लिखते हैं डिब्बे में भरा हुआ पेंट का क्षेत्रफल, या डिब्बे में भरे हुए पेंट का क्षेत्रफल कितना है 9.375 मीटर स्क्वायर, है ना? इतना बना डिब्बे का जितना एरिया होगा उतना उसके अंदर पेंट भरा हुआ है, तो इतना उसके अंदर पेंट भरा हुआ है। ठीक है, इसको अपन इंग्लिश में लिख लेते हैं। क्या कह रहा है ये, सर्टिफिकेट सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया, है ना? पेंट का चलो ठीक है, एरिया सर्टन कंटेंट सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया। तो एरिया ऑफ पेंट इन कंटेनर, या भी ऐसा भी लिख सकते हो कि डिब्बे का क्षेत्रफल भी लिख सकते हो। ऐसा अगर आपको लगे ये थोड़ा लैंग्वेज जम नहीं रही है तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि डिब्बे का एरिया जितना डिब्बे का एरिया होगा उतने उसके अंदर पेंट करना, तो डिब्बे का क्षेत्रफल ऐसा लिख लो, एरिया ऑफ कंटेनर लिख लो आप डायरेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा जम नहीं रही थी लैंग्वेज तो एरिया ऑफ कंटेनर अपन लिख लेते हैं। ठीक, एरिया ऑफ कंटेनर कितना है 9.375 मीटर स्क्वायर। मतलब समझ में तो आ गया ना आपको कि इतना डिब्बे के अंदर पेंट है तो इतना इलाका इसका कवर हो जाएगा। ठीक है, अब डायमेंशन आप आपको ब्रिक दे रखी है एक, तो अपन यहां लिखते हैं डायमेंशंस ऑफ 1 ब्रिक। ठीक है, एक ईंट की विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से दे रखी है। एल कितना दे रखा भाई साहब 22.5 सेंटीमीटर। देखो आधा सवा मीटर में आधा सेंटीमीटर में है ना। इसकी ब्रेथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर और इसकी जो आपकी हाइट दे रखी है वो 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है,
डायमेंशन तो ईंट की सेंटीमीटर में ही होगी, ठीक है ना, मीटर में तो हो नहीं सकती है। चलिए अब अपन निकाल लेते हैं। उसने पूछा हाउ मेनी ईट्स, हाउ मेनी ब्रिक्स, कितनी, उसने बोला ना हाउ मेनी ब्रिक्स, कितनी ईंटें इससे पूछ सकती हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर अपना 5 था, 4 था, तो उसमें बोला उसने हाउ मेनी ब्रिक्स आउट ऑफ दिस कंटेनर कैन बी पेंटेड। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ ब्रिक्स, एन नंबर ऑफ ब्रिक्स ऐसा लिख देते हैं। हाउ मेनी कितना, तो बोले हो सकती 50 हो सकती, 100 हो सकती, 1000 हो सकती है। तो एन नंबर ऑफ ब्रिक्स कैन बी पेंटेड आउट दिस, यहां पर लिखिए कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो इस कंटेनर से अपन कितनी ईंटें कर सकते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर, तो अपन यहां लिख देंगे एन, ठीक है। उसके बाद हिंदी में लिखेंगे इसमें कुल ईंटों की संख्या, कुल ईंटों की संख्या जो इस डिब्बे से पेंट की जा सकती है, इस डब्बे से पेंट की जा सकती है, कितनी है, एन ईंटें हैं। तो ठीक है, बस अब तो छोटा सा क्वेश्चन हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार कितनी ईंटें भैया, एन ईंटें। कितने का, कौन सा कंटेनर का एरिया क्या है, कंटेनर का एरिया भाई साहब 9.375 मीटर। अच्छा, और यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ कंटेनर, एरिया ऑफ कंटेनर, ठीक है। और एक ईंट का डायमेंशन ऑफ 1 ब्रिक है ना, तो L इंटू बी इंटू एच। हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सोचना है, यहाँ पर भी थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, ये थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अपन फॉर्मूला लगाने से पहले अपने को थोड़ा सा और ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ एल बी एच ये दे रखा है, तो यहाँ पर मैं क्या रखूँ, क्या मैं यहाँ पर एल बी एच रख दूँ, तो भैया नहीं रख सकते, क्योंकि ये तो वॉल्यूम हो गया, ये है एरिया और ये है आपका वॉल्यूम। एरिया से वॉल्यूम कैसे डिवाइड होगा, तो फिर क्या रखेंगे, यहाँ पर आपको एक ईंट की डायमेंशन दे रखी है, तो आपका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा ईंट का, तो वो पहले निकालो, यहाँ तो हो गई नहीं, बहुत लंबा क्वेश्चन है अभी, तो ये तो अपन लगाएंगे बाद में, है ना। यहाँ पर आएगा सरफेस एरिया 1 ब्रिक, एक ईंट की सरफेस एरिया आएगी, तो पहले उसको निकाल लो, फिर डायरेक्ट रख देंगे अपन, ठीक है। तो अपन यहाँ पर निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक, एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, फॉर्मूला एल बी बी एच एच एल, ये आएगा फॉर्मूला। इसमें अपन को वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, 22.5 सेंटीमीटर है, बाद में सॉल्व कर लो, फिर बाद में आप पूरे को इकट्ठे मीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब बी कितना है 10, बी है 10, एच कितना है 7.5, एच कितना है 7.5 और एल कितना है 22.5 बच्चों, ठीक है। अब इसको अपन को पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक कैलकुलेशन तो मैं फटाफट कर लेता हूँ, ये धाम 2 से तो 22, 5, 1 0, एक डिजिट डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। इधर भी धाम 2, 75 धाम 750, एक डिजिट डेसिमल लग जाएगा। ये इंटू करना पड़ेगा अपने को, 225 में 75 का इंटू करना पड़ेगा और यहाँ पर अपने को लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर 2 का इंटू करेंगे अपन, ठीक। तो चलो मैं इसको फटाफट करता हूँ, तो मैं फिर यहाँ लिख देता हूँ स्पीड से, नहीं तो टाइम लग जाएगा और दिख भी नहीं रहा इधर, है ना। हाँ भैया, मैंने इसका इंटू कर लिया है, 168.75 वाला कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 डेसिमल लगा दो, तो ये आ जाएगा 168.75, ठीक है। अब इन तीनों को अपने को प्लस करना है, तो प्लस करना है तो 225.0, 75.0, 168.75, 75 तो जीरो लगा लो अपनी मर्जी से, तो 75 हो गया, 5 5 10 18 का 8 हासिल 1 7 7 14, 14 2 16, 1 2 3 और 1 4, कितना आ गया, इन तीनों को प्लस किया तो आ गया 468.75। अब 2 से इंटू कर लो सिंपल, तो 2 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 75, 150 तो ये आ गया, ठीक है। अरे यार ऊपर इंटू करना ही पड़ेगा पूरा, तो 468, 75 में 2 का इंटू कर लेते, 5 15 15 8 ठीक है। ये आ गया आपका 93750, 2 डिजिट डेसिमल लगा लो, तो ये आ गया आपका एक ईंट की डायमेंशन आ गई, वो भी सेंटीमीटर की पावर 3, सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया में क्या लगता है, सेंटीमीटर का स्क्वायर लगता है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर निकल करके आ गया आपके सामने, ठीक है। अब मैं इधर रफ कर देता हूँ, फटाफट हो जाएगा काम अपना, ये आ गया है ना। अब अपन इसको रफ कर देते हैं,
डिब्बे का कंटेनर का एरिया, और यहाँ पर निकालते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो n इक्वल है ना, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल कर क्या आ जाएगी, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल कर क्या आएगी, n आ जाएगा। हाँ, तो कितना था डिब्बे का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे अपन एरिया ऑफ कंटेनर, ठीक है, डिब्बे का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ वन। अच्छा, पहले तो इसको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना पड़ेगा, फिर फॉर्मूले में रखते हैं। तो है ना, सेंटीमीटर से इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। अब इसको ये भी चेंज करना भी आना चाहिए। देखो 937.50 है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपको इसको मीटर में चेंज करना है। मीटर में चेंज करना पड़ेगा तो आपको मालूम है 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 100 से डिवाइड करो। लेकिन कितनी बार, 2 बार। कितनी बार करना पड़ेगा आपको, 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर लगा है ना, तो 2 बार करना पड़ेगा, तब जाकर के ये कैलकुलेशन के अंदर बैठेगा। ठीक है, तो ये हो गया साहब, अपन ने डिवाइड तो कर दिया। अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए अपने को। कैसे करेंगे, ये देखिए कितनी जीरो है, 2 जीरो है, 2 डिजिट का इसको खिसका दो, ये 2 जीरो, तो पहले 2 डिजिट खिसका दो, ये खिसका दिया साहब। अब 100 फिर बच गया भाई साहब, 100 और बच गया, तो फिर 2 डिजिट खिसका दो, बोले 2 डिजिट का इसे एक ही डिजिट तो बचा, तो 1 जीरो लगा देना, अपने क्या जाएगा, ये लगा दिया, हो गए 2 डिजिट, खिसका दे इधर, 2 जीरो 2 डिजिट खिसका दिया, 3750 मीटर स्क्वायर। ये आ गया साहब एक ईंट का। 2 जीरो थी, 2 डिजिट खिसकाया, यहाँ आ गया, फिर 2 जीरो है, फिर 2 डिजिट खिसकाया, ये आ गया। ठीक है, मीटर स्क्वायर। एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का सर्व क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 1 ब्रिक, एरिया ऑफ 1 ब्रिक, एक ईंट का क्षेत्रफल। तो डिब्बा था अपना, डिब्बा था कितना दे रखा था बुक वाले ने, 9.375, और ये आ गया आपका 0.09375। अब देखो है डिजिट दोनों एक जैसे, देखो ध्यान से देखो, लेकिन एक डेसिमल में है और एक बिना डेसिमल का, तो दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। देखो आपको समझ में नहीं आता, आप 2 तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर देखो डेसिमल का कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए। तो फिर क्या करें अपन, अब ऐसा तो है नहीं कि अच्छा लीजिए खिसका ले, पीछे खिसका ले, एक बार ऐसे खिसका ले, ऐसा नहीं कर सकते। अगर नहीं समझ में आए तो मैं एक तरीका बताता हूँ आपको। डेसिमल का 1 करो, 1 3 जीरो लगाओ, ठीक है, इधर भी ऐसी करो, डेसिमल का 1 करो, और कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6, और ये नीचे लिखो 9309375 डेसिमल हट गया, यहाँ का डेसिमल हट गया। डेसिमल का देखो कैसा है, डेसिमल का 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, इधर 3 डिजिट डेसिमल उड़ गया। अब काटापीटी कर लो, 3 जीरो से ये 3 जीरो उड़ गया, ठीक है, फिर ये 1 जीरो से 1 जीरो उड़ गया। ठीक, अब क्या बचा, देखो 9375 इंटू 100, और यहाँ क्या बचा, ये जीरो तो हटे, जीरो का मतलब ही नहीं, 9375, ये पूरा कैंसिल हो गया। कितनी आ गई साहब, 100 ईंटें। नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी, नंबर ऑफ ब्रिक्स 100, 100 ईंटें निकल करके आई। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका। थैंक यू।